Rahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. आज हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे। ये थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इसके आगे इस थ्योरम से हम काफ़ी सारे रिजल्ट्स निकालेंगे और ये थ्योरम मेरे पिछले लेक्चर के ही कनेक्शन में है, क्योंकि मैंने ये पिछले लेक्चर में ये प्रपोजिशन के तौर पे इसको यूज़ किया था। वो था कि एवरी आइडियल इन ए यूक्लिडियन डोमेन इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल। वहाँ पे मैंने प्रपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल किया था। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रूव करता हूँ। अब हमें पता है कि जो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की जो अगर आप डेफिनेशन लेके आए तो इसमें एवरी आइडियल इज प्रिंसिपल। एवरी आइडियल इज प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की डेफिनेशन है। और प्रिंसिपल आइडियल आपको पता है कि वो जनरेटेड बाय अ नंबर, फॉर एग्जांपल डी से जनरेट होता है या किसी एक नंबर से जो जनरेट हो वो प्रिंसिपल आइडियल होता है। ये भी आपको डेफिनेशंस का पता है। अच्छा, इस थ्योरम की अहमियत यह है कि यूक्लिडियन डोमेन में तो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, तो इससे आप प्रिंसिपल आइडियल का भी जो कॉन्सेप्ट है कि आइडियल प्रिंसिपल एवरी आइडियल इन प्रिंसिपल आइडियल इज डोमेन इज आल्सो प्रिंसिपल, वो भी आप प्रूव कर सकते हैं। और भी इसकी आगे हमें एप्लीकेशन नज़र आएगी। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन और इंटीग्रल डोमेन जो है, जो हमें यह भी पता है कि जो इंटीग्रल डोमेन है उसका भी हर आइडियल आपको पता है कि प्रिंसिपल आइडियल होता है। तो ये सारे चीज़ों को ना ये इस थ्योरम ये कवरेज देगा। तो अब हमें स्टार्ट करते हैं इसको, यानी प्रूव करते हैं कि लेट ये आर बी ए यूक्लिडियन डोमेन, ई डी से मुराद यूक्लिडियन डोमेन। यूक्लिडियन डोमेन को हम मुख्तसरन ई डी से लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये आपने ज़हन में रखना कि आर कोई यूक्लिडियन डोमेन है एंड आई इज एन आइडियल। ये कोई इसका आइडियल है। प्रूव हमने करना है कि इस यूक्लिडियन डोमेन का जो हर आइडियल है वो प्रिंसिपल आइडियल है। अब टू कैसे अराइज करते हैं कि अगर तो आइडियल आई हमारा जीरो आइडियल है, यानी जनरेटेड बाय जीरो, तो हमें पता है कि जो भी जीरो से जनरेट आइडियल हो वो प्रिंसिपल आइडियल होता है। आई इज प्रिंसिपल आइडियल। ये तो ट्रिवियली हो गया ना, या ऑब्वियसली हो गया कि जो भी जीरो से आइडियल जनरेट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल आइडियल होता है। ये एक। अब सपोज कर लेते हैं कि जो आई है वो जीरो नहीं है, ये जीरो वाला तो प्रिंसिपल आइडियल ट्रिवियल होता है। अगर जीरो नहीं है, अब ये आर हमारा यूक्लिडियन डोमेन है और यूक्लिडियन डोमेन में आपको ये पता होना चाहिए कि ए इक्वल टू क्यू बी प्लस, या क्यू डी भी कर सकते हैं, क्यू डी प्लस आर। ये डिवीजन एल्गोरिदम होल्ड करती है यूक्लिडियन डोमेन में, ये डिवीजन एल्गोरिदम होल्ड्स, ओके, होल्ड्स इन यूक्लिडियन डोमेन। और लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि जो ये आर है, नाम ऑफ आर, ये लेस देन नाम ऑफ डी होता है, या नाम ऑफ जो आर है वो जीरो होता है या डी से लेस होता है। ये यूक्लिडियन डोमेन के और यूनिक फैक्टराइजेशन की डेफिनेशंस में ये चीज़ यूज़ होती है। ये हम पहले तफसील से पढ़ चुके हैं कि अगर ज़ीरो नहीं है तो साफ ज़ाहिर है ये किसी ना किसी नंबर से जनरेट होता है ना। अगर ये ज़ीरो नहीं है तो लेट्स से डी बिलोंग्स टू आई। ये आइडियल आई से आपने कोई एक डी नंबर लिया या मेंबर लिया, लेकिन इसकी कंडीशन पता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो डी का जो नाम है, नाम ऑफ डी, ये मिनिमम आपने लेना है।
क्या लेना है जी, मिनिमम। ठीक है, देन जो आइडियल जनरेटेड बाय डी होगा वो ऑब्वियसली आई के अंदर ही आएगा ना। अब हमने कन्वर्सली ये प्रूव करना है। अब दोबारा हमारा जो टारगेट है वो ये है कि आई इज कंटेन्ड इन आइडियल जनरेटेड बाय डी। तो इन दोनों को जब हम प्रूव करेंगे तो ये d इज इन आई एंड आई इज कंटेन्ड इन d, तो ऑब्वियसली ये i इज जनरेटेड बाय d, तो ये प्रिंसिपल आइडियल साबित हो जाएगा। ये हमारा अब टारगेट ये होना चाहिए, तो उससे ये हम ऑटोमेटिकली कि i प्रिंसिपल आइडियल साबित हो जाएगा जी। अब आपने d तो लिया एज d बिलोंग्स टू i, तो i d ideal generated by d is contained in I, so there exist कोई और भी नंबर a होगा इन, यहाँ पे फॉर एनी a belongs to I there exist q belongs to r, यानी r यूनिक फैक्टराइजेशन है। ऑब्वियसली ये सारे अगर i भी इसका आइडियल है तो d a और q ये सारे ऑब्वियसली r में तो हैं ही हैं। तो q बिलोंग्स टू r सच दैट, तो यूनिक फैक्टराइजेशन में से लिया तो यूनिक फैक्टराइजेशन में एक कोई a इक्वल टू q d प्लस r, ये उसमें डिवीजन एल्गोरिदम तो होल्ड करेगी ना, ये आपने लिख लिया है। और d का जो नाम है वो आपने मिनिमम लिया है। क्या लिया है जी, मिनिमम। यूनिक फैक्टराइजेशन में जो r है वो 0 होता है, या जो नाम ऑफ r है वो लेस देन नाम ऑफ d होता है। ये आपको तफसील से पहले भी आपने फिर मेरे अगर इनकी डिटेल देखनी है तो मेरे अपने प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखने हैं, जहाँ तक आपको समझ आ गया होना है। अच्छा, आपने a i का लिया है, q आपने लिया है r से, तो जो क्यू डी है ये किस में बिलोंग करेगा, ये आई में बिलोंग करेगा, क्योंकि आइडियल की डेफिनेशन यही है ना कि आइडियल एब्जॉर्ब्स द एलिमेंट। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि ए माइनस क्यू डी जो है ये किसके इक्वल हुआ, आर के इक्वल हुआ। अब यहां पे देखें, हमने जो डी का नाम है वो क्या लिया है, एज नाम ऑफ डी इज मिनिमम। तो आर का नाम क्या होना, वो तो डी से लेस है। यूनिक फैक्टराइजेशन और एल्गोरिथम डिवीजन यही कहती है ना। अगर डी मिनिमम है तो आर, अगर आर इफ आर इज नॉन जीरो और डी का नाम मिनिमम है, अगर कोई भी पॉजिटिव ये नंबर है तो मिनिमम तो डी है, देन इट मस्ट बी नॉर्म ऑफ आर जीरो, यानी आर को फिर क्या होना चाहिए, जीरो। तो इसका मतलब कि ए इक्वल टू क्यू डी, यहां से आपने ए आई में से लिया है तो ए किसके इक्वल रह गया, क्यू डी के। इसका मतलब यह हुआ कि जो आइडियल जनरेटेड बाई, या ए जो है ये आइडियल जनरेटेड बाई डी में आ गया। अब यहां से आपको ये जरा ज़हन में रखना चाहिए, जैसे 2z और 6z है, ये भी आइडियल था, ये भी आइडियल है। तो जो 6z है, यानी 6 जो है ये 3 into 2 होता है ना, तो जो 6z है ये हमने पहले प्रूव किया हुआ है कि ये 2z में मौजूद होता है। ठीक है, इस तरह a इक्वल टू क्यू डी है, यानी अगर ए नंबर बड़ा नजर आ रहा है तो ए फिर वो डी में आ गया। ये जरा आप ज़हन में लेके आए, ए इज कंटेन्ड इन डी। तो यहां से अगर ए, यहां से आपने ए आई में लिया, आइडियल ए जो है इज कंटेन्ड इन आइडियल जनरेटेड बाय डी, इट मींस के जो आइडियल डी है इट इज कंटेन्ड इन आइडियल जनरेटेड बाय डी, और इधर d इज इन i, यहां से आइडियल i इज कंटेन्ड इन आइडियल g d। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो आप ये कह सकते हैं कि जो आइडियल है i इट इज जनरेटेड बाय d विच इज
प्रिंसिपल। तो यहां पे आप ये कह सकते हैं कि एवरी आइडियल जनरेटेड इन यूक्लिडियन डोमेन इज अ प्रिंसिपल आइडियल। थैंक यू जी।